हेलो दोस्तों, मैं हेमंत झाड़े आपका स्वागत करता हूं फाइवपीडिया में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट कांग्रेस अधिवेशन। अभी तक हम लोगों ने डिस्कस करा था इंपॉर्टेंट इवेंट्स, अब उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट कांग्रेस अधिवेशन। ठीक है, कब हुए और किस पैलेस पे हुए और उस अधिवेशन की खासियत क्या थी। तो याद रखना दोस्तों, इसमें से कम से कम एक क्वेश्चन आता ही है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलो डिस्कस करते हैं। अपन पूरे अधिवेशन तो डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जिनके आने की है, अपन उन क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला अधिवेशन, तो पहला अधिवेशन तभी हुआ था जब कांग्रेस की स्थापना होती, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में बम्बई, जिसका आज नाम है मुंबई, है ना। वहाँ पर एक अंग्रेज जो ऑफिसर थे सर एवो ह्यूम, उन्होंने ये आइडिया दिया था और उनकी मदद से व्योमेश चंद्र बनर्जी ने मिलकर के बनाई थी कांग्रेस। ठीक है, तो प्रथम अध्यक्ष भी थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, इसमें एवो ह्यूम जो सर थे उनका बहुत बड़ा रोल था। ठीक है, और यहाँ तब है ना 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और ये कांग्रेस का अधिवेशन सबसे पहले बम्बई में एक संस्कृत कॉलेज है, गोकुलदास तेजपाल कॉलेज, वहाँ पर हुआ था। तो शुरू में तो सिर्फ 72 प्रतिनिधि थे केवल। ठीक है, शुरू में कांग्रेस सिर्फ नाम की कांग्रेस थी, है ना। और जो आज की कांग्रेस है ये भी वो कांग्रेस नहीं है, क्योंकि आज की जो कांग्रेस है करीबन 20-50 बार टूटने के बाद कांग्रेस बनी हुई है ना। कांग्रेस टूटती गई और उसी से नई नई पार्टियां बनती गई। अब इसके बाद आता है तीसरा अधिवेशन। ठीक है, दूसरा अधिवेशन उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, 1886 में हुआ था और दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, अभी तीसरा वाला अधिवेशन हुआ था 1887 में मद्रास में, है ना। और बदरुद्दीन तैयब जी इसके अध्यक्ष थे, और ये इसलिए फेमस है क्योंकि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, तो इसलिए इसको याद रखना है ना कि तीसरा अधिवेशन कब हुआ था, 1887 में हुआ था, मद्रास में हुआ था और बदरुद्दीन तैयब जी इसके अध्यक्ष थे। तो पूछेगा प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। और कौन से अधिवेशन में थे, तो तीसरे अधिवेशन में। कहाँ पे हुआ था, तो मद्रास में हुआ था। ठीक है, तो इसी प्रकार चौथा अधिवेशन 1888 में हुआ था और इलाहाबाद यूपी में हुआ था। जॉर्ज यूल इसके अध्यक्ष थे, और ये इसलिए फेमस क्योंकि ये प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष तीसरे वाले में थे, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष चौथे वाले में थे। ठीक है, 12वां कब हुआ था, 1896 में, और ये कब हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। रहीमतुल्लाह सियानी जी इसके अध्यक्ष थे। और ये क्यों फेमस है, क्योंकि पहली बार वंदे मातरम गाया गया। ठीक है, तो ये जो वंदे मातरम है ना, तब बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक सॉन्ग हुआ करता था, इसने बहुत ज़्यादा देशभक्ति की भावना क्रिएट की थी। आज इसका जो भी इसका मतलब विवाद हो, परंतु उस टाइम इसने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल क्रिएट किया हमारी आज़ादी में, वंदे मातरम ने। ठीक है, अब देख लो वंदे मातरम किसने गाया है, पहले बार अध्यक्ष जो थे 1906 कलकत्ता, दादा भाई नौरोजी, है ना। पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया, स्वराज मतलब स्वयं का राज। ठीक है, तो दादा भाई नौरोजी थे इसके अध्यक्ष तब, और 1906 कलकत्ता में। और 1906 में एक और घटना घटी थी, याद है आपको, 1906 में हुआ था, क्या हुआ था, यहाँ हुआ था मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी ढाका बांग्लादेश में। और 1905 में हुआ था बंगाल विभाजन। ठीक है, बंगाल विभाजन के विरोध में फिर बंगभंग आंदोलन हुआ था, स्वदेशी आंदोलन। तो 1906 में कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता की थी कांग्रेस की, और पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, तो याद रखना 1906 में पहली बार स्वराज का मतलब अब स्वयं का राज चाहिए हमें, ये वाली बात हुई थी, तो याद रखना। अब उसके बाद आता है 23वां 1907 सूरत, डॉक्टर रासबिहारी बोस कांग्रेस का प्रथम विभाजन, सूरत फूट, है ना। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी तक जितने पढ़ी ना उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 1907 में सूरत फूट के नाम से इसे जाना जाता है ना। तो कांग्रेस यहाँ पे गरम दल और नरम दल, दो दलों में विभाजित हो चुकी थी। ठीक है, तो इसकी जो वैसे एक अपने आप में बहुत लंबी चौड़ी स्टोरी है, देखने लायक है, इंटरेस्टिंग फैक्ट है, बट अभी मतलब अपन टाइम की लिमिटेशन के कारण इसको यहाँ पे डिस्कस नहीं करें, परंतु अभी एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1907 सूरत फूट, डॉक्टर रासबिहारी बोस इसके अध्यक्ष थे। डॉक्टर रासबिहारी बोस से अपने को क्या याद आता है, आज़ाद हिंद फौज के फाउंडर। ठीक है, इन्होंने बाद में सुभाष चंद्र बोस को लीडर बनाया था आज़ाद हिंद फौज का। ठीक है, तो 1942 में इन्होंने आज़ाद हिंद फौज को क्रिएट किया था। ठीक है, और दादा भाई नौरोजी जो 1906 में कलकत्ता में थे, है ना, ये सेकंड में भी अध्यक्ष रहे थे। सेकंड इंपॉर्टेंट नहीं इसलिए अपन नहीं पढ़ रहे। तो दादा भाई नौरोजी से आने वाले क्वेश्चन याद रखो। दादा भाई नौरोजी को वयोवृद्ध कहते, बड़ी बड़ी दाढ़ी रखते थे मस्त। ठीक है, वयोवृद्ध के नाम से जाना जाता है इन्हें, आप देख सकते हो इन्हें यहाँ पर, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, तो इन्हें वयोवृद्ध के नाम से जाना जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा ओल्ड मैन। ओके, और इन्होंने इकोनॉमिक्स में बहुत कुछ काम करा है, जैसे धन निकासी का सिद्धांत दिया है ना, ड्रेनेज ऑफ मनी वाला सिद्धांत दिया है, धन निकासी का सिद्धांत। और इन्होंने भारत में सबसे पहले ना व्यक्तिगत आय, ठीक है, कैलकुलेट करी थी, प्रति व्यक्ति आय।
तो इनका बहुत ज़्यादा अपना रोल है इकोनॉमी में, है ना। तो इनके बारे में अपन और भी फैक्ट जानेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि वयोवृद्ध किसे कहते हैं, तो दादा भाई नौरोजी को कहते हैं। ऐसे ही बिस्मार्क किसे कहते हैं, भारत का बिस्मार्क, भारत का बिस्मार्क कहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी, बारदोली की महिलाओं ने दी थी सरदार की उपाधि, तब से सरदार वल्लभ भाई पटेल सरदार कहलाए। ओके, अपन उपाधियों को भी डिस्कस कर लेंगे, जैसे कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी, गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरु की उपाधि किसने दी, ये अपन अगले लेक्चर में डिसाइड करेंगे, ठीक है। जब जब उनका नाम आएगा तो उसके साथ भी अपन रिवाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1907 में सूरत फूट हो चुकी है, डॉक्टर रास बिहारी बोस, कांग्रेस का विभाजन हो चुका है, आइडियोलॉजी को लेके गरम दल और नरम दल दो दलों में विभाजित हो चुके हैं, ठीक है। अब 24वां ये हुआ था 1908 में मद्रास में, है ना। तो इस फिर अब डबल से अगेन डॉक्टर रास बिहारी बोस जी इसके अध्यक्ष है और कांग्रेस संविधान का निर्माण हुआ। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन तब काम करता है जब उसके रूल और रेगुलेशन है, तो संविधान में वही होते हैं कि रूल और रेगुलेशन किसको कैसे चलाना, नियम और कानून। अपना देश भी कैसे चलता है संविधान से। जब तक किसी ऑर्गेनाइजेशन का या किसी कंट्री का रूल और रेगुलेशन डिसाइड ही नहीं है तो वो ऑर्गेनाइजेशन चलेगा क्या, वो कोलैप्स हो जाएगा। तो अभी तक इसीलिए ये जो कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था ना, सूरत फूट, गरम दल, नरम दल, दो आइडियोलॉजी, क्योंकि इसके रूल और रेगुलेशन तैयार नहीं थे, तो इसी का कारण था ये सूरत फूट। अब उसको समझते हुए ये सॉल्यूशन निकाला, कांग्रेस का संविधान का निर्माण। अब जब कांग्रेस का संविधान का निर्माण हो गया तो इसी से आगे चल के भारत के संविधान के निर्माण में अपन को बहुत सारी हेल्प मिलेंगी। अब बात अलग है कि आज की जो कांग्रेस है उसके जो अध्यक्ष राहुल गांधी वो बोलते हैं कि हमारे कांग्रेस में कोई नियम और कानून नहीं है, तो उसका कारण भी है। ये जो कांग्रेस है ना, आप उसको आज की कांग्रेस से कंपेयर मत करें, ये कांग्रेस दूसरी है। कांग्रेस का आप पूरा इतिहास उठा के देखेंगे तो कांग्रेस 10 बार टूट चुकी है, 10 से कई गुना ज़्यादा, 10 से 20 बार वो टूट चुकी है, ठीक है। जैसे जैसे उनके लीडर चेंज होते गए, आइडियोलॉजी को लेके चेंज होते गए, ठीक है। तो आज की कांग्रेस और इस कांग्रेस में जमीन आसमान का अंतर है, ठीक है। तो 27वां पे आ जाते। 1911 कलकत्ता, पंडित बिशन नारायण धर जी इसके अध्यक्ष थे और पहली बार जनगण मन गाया। जनगण मन किसने लिखा है, गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरु की उपाधि दी है महात्मा गांधी ने, और महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी है गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। तो पहली बार जनगण मन गाया गया था पंडित बिशन नारायण धर की अध्यक्षता में, और 1911 ईयर था और प्लेस थी कलकत्ता और अधिवेशन था 27वां। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन प्लेस याद रख लेना, कलकत्ता। और एक बात बताता हूँ, ये 1911 है ना, अभी तक के जो भारत की राजधानी है कलकत्ता ही हुआ करती थी, ठीक है। अब 1911 में दिल्ली शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते। तो 32वां अधिवेशन 1911 में हुआ था लखनऊ में, अंबिका चरण मजूमदार मुस्लिम लीग से समझौता, ठीक है। तो यहाँ पे मुस्लिम लीग याद है ना, 1906 में मुस्लिम लीग बन गई थी, अलग हो गई थी कांग्रेस से, ठीक है। और अब फिर अंबिका चरण मजूमदार जी ने लखनऊ में मुस्लिम लीग से समझौता करा दिया गया था, इसलिए लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है ना। 1916 में हुआ था। और 1916 में और क्या हुआ था, होम रूल आंदोलन चलाया गया था, ठीक है। किसके द्वारा, बाल गंगाधर तिलक और श्रीमती एनी बेसेंट। बाल गंगाधर तिलक ने पुणे में और श्रीमती एनी बेसेंट ने मद्रास में, अगेन इंपॉर्टेंट, याद रख लेना। और श्रीमती एनी बेसेंट का कार्य इतना पसंद आया मतलब 1916 में कि अभी 1917 में इसका क्या रिवॉर्ड मिलेगा अपन खुद देखते हैं, ठीक है। और श्रीमती एनी बेसेंट से और एक बात बताता हूँ, ये आयरलैंड की लेडी थी और इन्हें माता वसंत कहा जाता था, ठीक है। वो बोलती थी कि मेरा जन्म भले ही विदेशों में हुआ है लेकिन मैं तन मन और मतलब अपनी आइडियोलॉजी से, संस्कृति से भारत से ही बिलोंग करती हूँ। उनका भारत की स्वतंत्रता में बहुत बड़ा योगदान था, ठीक है। स्वतंत्रता में ही नहीं, जन जागरूकता में भी, ठीक है, जो कुरीतियाँ फैली थी और etc इन सभी में, ठीक है। तो 33वां अधिवेशन, 33 की बात करें तो 1917 में हुआ था, अगेन कलकत्ता तो हबी था राष्ट्रवादी कार्यक्रमों का। तो यहाँ पे श्रीमती एनी बेसेंट जी को अध्यक्ष बना दिया गया, क्यों, क्योंकि 1916 में इन्होंने होम रूल आंदोलन चलाया था, ठीक है। तो होम रूल आंदोलन आप बुक में पढ़ोगे तो लिखा रहेगा किसने किसने चलाया, तिलक और श्रीमती एनी बेसेंट। लेकिन याद रखना कि दोनों अलग साथ में नहीं चलाया था, अलग अलग प्लेस पे चलाया था, आंदोलन का नाम भले ही सेम था, ठीक है। तो ये और इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रथम महिला अध्यक्ष थी, याद रखना, प्रथम महिला अध्यक्ष, लेकिन ये विदेशी महिला थी, ठीक है। 2 क्वेश्चन बोलता है, एक तो प्रथम महिला अध्यक्ष बोलेंगे तो श्रीमती एनी बेसेंट, लेकिन ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष नहीं थी ना। यदि क्वेश्चन बोले कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है तो उसका 1925 में बनेगा, अभी अपन देखते हैं, वो सरोजिनी नायडू थी, वो आगे अपन देखेंगे, वो क्वेश्चन अलग है। तो कंफ्यूज मत होना, प्रथम महिला अध्यक्ष और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। प्रथम महिला अध्यक्ष बोले तो 1917 में हुआ था और कलकत्ता में हुआ था श्रीमती एनी बेसेंट
जी थी। और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बोले तो कौन है, सरोजनी नायडू, वो फर्दर अपन आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब विशेष अधिवेशन, मतलब जब इसी साल एक अधिवेशन हो चुका था, लेकिन जब जरूरत पड़े तो अपन उसी साल एक विशेष अधिवेशन के नाम से बुला सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको कोई नाम नहीं दिया है, ठीक है, नंबर वाइज इसको बोल दिया है विशेष अधिवेशन, ठीक है। तो 1920 में बुलाया गया था कलकत्ता में ही अगेन, ठीक है। लाला लाजपत राय जी, ठीक है, ये गरम दल के लीडर हुआ करते थे ना। तो लाला लाजपत राय, इन्होंने असहयोग आंदोलन प्रेरित करा था, कांग्रेस ने मिलकर के असहयोग आंदोलन प्रेरित करा था, चलो ठीक है। और असहयोग आंदोलन की लीडरशिप फिर महात्मा गांधी ने करी थी। 40वां 1924 में हुआ था, ये अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बेलगाम कहाँ पे है, कर्नाटक में है ना। महात्मा गांधी ने इसकी अध्यक्षता की थी पहली बार भी और आखिरी बार भी, ठीक है, 1924 में, ठीक है। 40वां अधिवेशन हुआ था, 40वां याद रखना, 40वां 1924 में हुआ था, बेलगाम कर्नाटक में है, और महात्मा गांधी इसके प्रथम और अंतिम बार अध्यक्ष थे, ठीक है। और याद रखना महात्मा गांधी ने 2 बार इस्तीफा दिया है, 2 बार इस्तीफा दिया है। तो मैं आप लोगों से बोलूंगा जब आप कोई भी ईयर पढ़ते हैं ना तो उसको कोरिलेट करना सीखें, ठीक है। आगे और भी हिस्ट्री में यही है कि आप जितने ज़्यादा रिलेशन बनाओगे ना उतना ज़्यादा अच्छा है। जैसे कि 1906 को 1905 से कनेक्ट करो। अब जैसे कि यहाँ पे पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग हुआ तो इसको कोरिलेट कर लो कि 1906 में मुस्लिम लीग भी बनी थी, और फिर याद रखो कि उसके पहले का 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। सूरत फूट को कनेक्ट कर लो 1907 से, क्योंकि लगे लगे, ठीक है। फिर 1911 यहाँ पे दिल्ली का इसके जनगण मन गाया, उसके साथ में और एक चीज़ याद रख लो है ना कि ये 1911 में अपना दिल्ली को राजधानी बनाया गया था कलकत्ता शिफ्ट करके, ठीक है। अब ये 1916, अब ये 2 चीज़ को डिनोट कर रहा है ना कि मुस्लिम लोगों से समझौता हुआ था, इसे लखनऊ पैक्ट बोलते हैं, और उसके अलावा पूना पैक्ट, और अब ये उसके अलावा यहाँ पर अपना पूना में होम रूल आंदोलन और मद्रास में होम रूल आंदोलन भी चलाया गया था। तो आप चीज़ों को कोरिलेट करते जाए, चीज़ें अपने आप ईजी होती जाएंगी, ठीक है। अब ये 1924 ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलो अब इसके आगे मिलते हैं।